राम राम जी भाई। एक तो अपने लीसो ऐप जो है वो डाउनलोड कर लियो सारे के सारे। 21 रुपया में ग्राम सेव पटवारी सारी चीज़ों का जो मिक्स बैच जो है वो शुरू होगा बहुत जल्दी। पहले 5,000 बड़का हतर तो लीसो ऐप सारे डाउनलोड कर लियो। तो आज का टॉपिक है हरियाणा की झील। ठीक है, झीला पे पढ़ांगे, पहले भी कराई थी, ईब और बढ़िया डाल पढ़ने का पे काम करांगे। ठीक है, यूँ हमारा हरियाणा है, हरियाणा के बोले बाले लोग अपने जो 80 खने हरियाणा के वहाँ भी बेचारे मेरे बोले बाले हैं। वो दिल्ली की एक छोरी थी, वह बेचारा हरियाणा में कहने लगी, बोले धीरे धीरे आना तुम मेरी जिंदगी में, धीरे धीरे आना तुम मेरी जिंदगी में। बैरे इतना धीरे धीरे गया, इतने पहुंचे, इतने तो अगले का 2 छोरे हो लिए थे। देखो हरियाणा है, सबसे पहले ऊपर आ जाओ। ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। उत्तर की अगर आप बात करें तो पंचकुला या शिवालिक की जो वह है, पूरे पंचकुला में एक झील है, झील का नाम है टिक्कर ताल। ठीक है, क्या नाम है? टिक्कर ताल झील। टिक्कर ताल झील कड़ा है, पंचकुला में पड़ा है। नो पूछा तो वह कौन सी पहाड़िया में पड़ा है, तो शिवालिक के अंदर पड़ा है। क्षेत्र पूछा तो पहाड़ी पूछा तो मोरनी है। और नो पूछा कौन सा क्षेत्र में पड़ा है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणियां में मोरनी की जो पहाड़ी है उनमें एक झील है, झील का नाम क्या है? टिक्कर ताल झील। कड़ा पड़ा है वो पंचकुला में। ठीक है, हाँ भाई, अगर आपने हरियाणा जी के लाइव पढ़नी है तो बालकिशन जिया का चैनल है HRGK बाई बीके, यो चैनल सारे सब्सक्राइब कर लियो, बहुत बढ़िया कंटेंट दे बालकिशन जी। ठीक है, टिक्कर ताल झील कड़ा पड़ा है पंचकुला में, कड़ा पड़ा है पंचकुला में, मोरनी की पहाड़िया में है, शिवालिक में। ठीक है, इसके बाद आ जाओ धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में सबसे पहले आ जाओ, उरे लिखूं कुरुक्षेत्र का मामला जो है, धर्म नगरी है, सबने बेरा है। देखो के मामला है कुरुक्षेत्र में। सबसे पहले आ जाओ ब्रह्म सरोवर। के है? ब्रह्म सरोवर। नो माना जाओ है, पुराना में इस बात का जिक्र है, ये जो ब्रह्म सरोवर है ना, इस ब्रह्म सरोवर के ऊपर भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की कल्पना करी थी। तो नो प्रश्न आ जाओ, कौन सा सरोवर पर भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की कल्पना करी थी? ये प्रश्न आया भी लिया HSC में 4-5 बार। तो ब्रह्म सरोवर पर क्या करा गया था? पृथ्वी की कल्पना भगवान ब्रह्मा के द्वारा करी गई थी। ठीक है, अब देखो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। अगर आप इसने झील के रूप में देखा तो हरियाणा की सबसे प्राचीन झील यह है, सबसे पुरानी। क्यों मैं इसने प्राचीन कहूँ? क्योंकि एक किताब है किताबुल हिंद, अगर आपने जिक्र सुना तो। या जो किताबुल हिंद है ना, इस किताबुल हिंद को किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। किताबुल हिंद जो है किसने लिखा था? अल बरूनी ने। महमूद गजनवी का गला था वो। और अल बरूनी जो है यो बंदा पहला मुसलमान आदमी था जिसने वेदों और पुराणों का अध्ययन किया था। यानी अल बरूनी की किताब किताबुल हिंद में भी जिक्र किसका है? ब्रह्म सरोवर का। तो इसका मतलब हरियाणा की सबसे पुरानी झील आपसे पूछा तो कौन सी है? वो ब्रह्म सरोवर सबसे पुरानी झील है। ठीक है, दूसरी चीज, ब्रह्म सरोवर जो है यो एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब है। ठीक है, एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है, कुरुक्षेत्र में पड़ा है। भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की कल्पना करा करी थी, उरे करी थी। सबसे प्राचीन पुरानी झील हरियाणा की अल बरूनी की किताबुल नामक जो किताब जो है उसके अंदर इसका जिक्र है। फिर एक प्रश्न आता है HSC में कि ब्रह्म सरोवर का पुनः निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? दोबारा से खुदाई करवाने का काम किसने किया था? तो थानेश्वर जो है, यानी कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है, ओडा का एक जिला अध्यक्ष हुआ करता था जिसका नाम था लरकीन। लरकीन जो है, लरकीन नामक एक अंग्रेज था, उसने इसका पुनः खुदाई का काम करवाया था। किसने करवाया था पुनः? फिर नू पूछ ले जो ब्रह्म सरोवर जो इसका जो वर्तमान स्वरूप है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आज का ब्रह्म सरोवर जो है या पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र आप आज का देखा तो इसका वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तुकार है हरियाणा भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री, मैं कहूँ क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुआ करते, जिनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा कैथल की जो लोकसभा की सीट हुआ करती, कैथल लोकसभा की सीट से सांसद हुआ करते। और गुलजारी लाल नंदा को हरियाणा में लेके आने वाले शख्स हुआ करते चौधरी बंसीलाल, जो हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। बंसीलाल गुलजारी लाल नंदा को हरियाणा में लेके आए थे। जब नंदा ने देखा कुरुक्षेत्र की बिल्कुल खस्ता हालत है, इतनी ऐतिहासिक भूमि है यहाँ, और खस्ता हालत का कारण, तब गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से साल 1968 के अंदर एक काम हुआ था, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन हो है? महामहिम राज्यपाल जो है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का क्या है? अध्यक्ष हो। ठीक है, दूसरी बात, इसका उपाध्यक्ष पूछे तो CM जो है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष हो। यह बात याद रख लो, जितने भी बोर्ड मिलेंगे लगभग उनका अध्यक्ष CM पाओगा। लेकिन उरा उल्टा है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल है, उपाध्यक्ष कौन है? CM है। साल 1968 के अंदर गुलजारी लाल नंदा की सिफारिशों से ब्रह्म सरोवर के जो कुरुक्षेत्र का विकास करने खातर क्या किया गया था? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी थी। ठीक है, गणी बड़क लेने की 8 कोनी है। टिक्करताल झील अपन पड़ी, मोरनी की पहाड़िया में है, उस शिवालिक में पड़े। ठीक है, पंचकुला जिला अगर आपसे पूछे तो। दूसरी क्या है? कुरुक्षेत्र का अपन पड़े है ब्रह्म सरोवर, एशिया का पक्की ईंटा तो बनेड़ा
सबसे बड़ा तालाब है, हरियाणा की सबसे प्राचीन झील है। किताबुल हिंद किताब जो हल बरूनी की इसमें जिक्र है। महमूद गजनवी का गला था यो। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक बोला जाता है, ठीक है, मूर्ति तोड़ने वाला बुत किशन भी महमूद गजनवी को बोला जाओ है। किताबुल हिंद में भी ब्रह्म सरोवर का जिक्र, इसका मतलब बहुत पुराना है। वर्तमान वास्तुकार माना तो कौन है इसका? गुलजार लाल नंदा। किस अंग्रेज ने इसकी पुनः खुदाई करवाई थी? तो लर्किन नाम के अंग्रेज ने इसकी दोबारा तक खुदाई कराई थी। 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी गई थी। जो राज्यपाल जो है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष वो है, सीएम जो है वो के है उसका उपाध्यक्ष हो, ठीक है। कुरुक्षेत्र का ही दूसरी झील कह लो, जो सरोवर कह लो, झील का नाम है सनहित सरोवर। सनहित सरोवर, मात्रा की गलती हो इसके भाई, क्योंकि हिंदी का प्रोफेसर को नहीं मैं, ठीक है। सनहित सरोवर, देखो सनहित सरोवर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास माना जाओ, ठीक है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास हरियाणा के कौन से सरोवर माना जाओ है? सन्निध सरोवर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाओ है। इसके अलावा जो सन्निध सरोवर जो है इसमें 7 नदियों का संगम भी इसको कहा जाओ है, ठीक है। 7 नदियों का संगम कौन से सरोवर में है? छोटी छोटी 7 नदियां आके, सरस्वती नदी से छोटी छोटी नदियां इस सन्निध सरोवर के अंदर आके मिला है। सन्निध सरोवर की 3 बात याद रखनी है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाओ है। 7 नदियां आके इसमें मिला है। सन्निध सरोवर पूछे तो कड़ा पड़ा है, कुरुक्षेत्र के अंदर सन्निध सरोवर पड़ा है। बस इतनी ही बात याद रखनी, ठीक है। इसके बाद कुरुक्षेत्र का एक गाँव है, गाँव का नाम है, एक झील है कुरुक्षेत्र में, झील का नाम है सनीसा और गांव का नाम है अरुणाई। अरुणाई नामक गांव के अंदर जो मारकंडा नदी जो हो के मिल जाओ है, तो सनीसा नामक झील आप तो पूछे तो छोटी ही झील है। यह झील कड़ा पड़ा है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। पेवा के नजदीक सनीसा नामक झील है, ठीक है। गणी घबराने की आंट को नहीं। कैथल में आ जाओ। कैथल के अंदर एक झील है, झील का नाम है बिदक्यार झील। बिदक्यार झील कड़ा पड़ा है कपिस्थल। कैथल जो है पहले लोकसभा की सीट हुआ कर दी, आजकल कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट बना दी गई। कैथल में झील कौन सी है? बिदक्यार झील, ठीक है। कर्ण की नगरी करनाल आ जाओ। कर्ण की नगरी करनाल में झील है चक्रवर्ती झील। कौन सी झील है? चक्रवर्ती झील, ठीक है। दूसरा एक तालाब हो रहा है, जिस तालाब को कर्ण तालाब भी बोला जाओ। क्या नाम है? कर्ण तालाब, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ी टिक्करताल कड़ा है पंचकूला मोरनी की पहाड़ियों में शिवालिक के अंदर, ठीक है। दूसरी अपन पढ़िया ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर में पृथ्वी की कल्पना करी थी भगवान ब्रह्मा ने। ब्रह्म सरोवर का जिक्र किताबुल हिंद में है। किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखी थी। अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। यो एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब है। गुलजार लाल नंदा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। पुनः खुदाई का काम लर्किन नाम के अंग्रेज ने करवाया था, ठीक है। 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष राज्यपाल, वह उपाध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, ठीक है। अगली झील है बिदक्यार झील। बिदक्यार झील कड़ा पड़ा है कैथल में। उसके बाद आ जाओ कर्ण की नगरी करनाल में। एक तो चक्रवर्ती झील है, दूसरा क्या है? कर्ण तालाब। चक्रवर्ती झील और कर्ण तालाब। कर्ण तालाब को साल 1972 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? साल 1972 में कर्ण तालाब को किसका दर्जा दिया गया था? पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आ जाओ हरियाणा की एजुकेशन सिटी कहूं तो मैं गलत नहीं होगा, जिला रोहतक। देखो रोहतक के अंदर एक तो बहुत फेमस झील है तिलियार झील, और दूसरा एक तालाब है, तालाब का नाम है गौकर्ण तालाब। देखो सीधा कर्ण तालाब आ जाओ करनाल में, गौकर्ण तालाब आ जाओ तो रोहतक में। एक तो रोहतक की तिलियार झील याद रखनी है, दूसरी कौन सी याद रखनी है? तिलियार, और दूसरी है गौकर्ण तालाब। तिलियार और गौकर्ण कड़ा पड़ा हरियाणा के रोहतक जिले में पड़े, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नया नवेला, आखिरी जिला जो हरियाणा का बना चरखी दादरी में एक सरोवर है। सरोवर का नाम है श्याम सरोवर। महाभारत से जुड़ा है और पांडवों का शिविर लग गया था। श्याम सरोवर आपसे पूछे तो कड़ा है चरखी दादरी के अंदर है श्याम सरोवर। अब आ जाओ हमारा हिसार जिला। देखो हिसार जिला का जो आंसी जो है, आंसी में एक तालाब है अमती तालाब। अमती तालाब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आंसी में एक झील है। एक तो हिसार की झील ले लो, ब्लूबर्ड झील, और लिखती हूँ ब्लूबर्ड झील। ब्लूबर्ड झील कड़ा है हिसार में है, ठीक है। और एक आंसी में झील है, और लिखती हूँ ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड झील यो कड़ा है, यो भी आंसी में। देखो ब्लूबर्ड हिसार में है, ब्लैक बर्ड आंसी में है। ब्लूबर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड आंसी। ब्लूबर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड कड़ा है आंसी में, ठीक है। आंसी में एक तालाब है अमती तालाब। बात समझ में आ गई?
बिदक्यार झील कैथल में है, करनाल में चक्रवर्ती है, और कर्ण तालाब है। कर्ण तालाब को 1972 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तिलियार झील कड़ा पड़ा है, रोहतक के अंदर पड़ा है, और गौकर्ण तालाब भी कड़ा है रोहतक के अंदर। ठीक है। श्याम सरोवर कड़ा है, पांडवा ने अपना पंडाल लगाया था, तो श्याम सरोवर है चरखी दादरी में। ब्लूबर्ड हिसार में है, ब्लैकबर्ड आंसी में है। अमती तालाब पूछो तो ये भी कड़ा है, अमती तालाब भी जिला हरियाणा का हिसार जिला का आंसी जोड़ के है, अमती तालाब है। बात समझ में आएगी। इसके बाद आ जाओ दक्षिण हरियाणा का थोड़ा सा यो इलाका है झज्जर, और झज्जर की फेमस झील है बिंडावास झील। बिंडावास अभ्यारण्य भी है, बिंडावास झील। ठीक है। बिंडावास झील बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंडावास के बहुत सारे प्रश्न बने। देखो, एक तो बिंडावास जो है या सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील है। ठीक है। वेटलैंड है या हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली, यानी जिसकी जमीन में क्या है, नमी है, आर्द्र भूमि वाली झील सबसे बड़ी कौन सी है? बिंडावास सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली। ठीक है। इसके बाद यह जो झील जो है, इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, यानी हरियाणा की ऐसी कौन सी झील है जिसमें द्वीप है? द्वीप का मतलब क्या है? ऐसा एक उभरा हुआ स्थल जिसके चारों ओर पानी हो, मतलब चुगरदा पानी हो, और बीच में पहाड़ी टाइप सा लिखड़ा हो, नहीं ऊपर जोड़े जा रहे पर्यटक जो है आपसे में दोनों जने बिग बैठ के कि मैं बतलावा अपन तो के आठ से, तो वह जो जगह जो है उसमें उसके के बोला पे द्वीप बोला। ठीक है। यानी द्वीपों का निर्माण कौन सी झील में वो है? बिंडावास झील में। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील कौन सी है? बिंडावास झील। सबसे बड़ी आर्द्र वाले भी बिंडावास है, द्वीपों का निर्माण भी करा हुआ है बिंडावास में। बात समझ में आएगी। दूसरी चीज, इसे झील ना सुंदर झील भी कहते हैं। मैंने पूछा हरियाणा की कौन सी झील का नाम सुंदर झील है, तो इसे का नाम सुंदर झील है। इस बिंडावास झील में 250 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति पाई जावा है। बहुत सारे पक्षी उड़ उड़ के आए हैं, यानी 500 टोटल हरियाणा में लगभग 500 प्रकार की प्रजाति पाई जाओ, उनमें तो एकली 250 जो है बिंडावास में पाई जाओ हैं, जिनमें लाल बुलबुल और बूरे अंश प्रमुख है। लाल बुलबुल और बूरा अंश, ब्राउन अंश कह लियो सुन। ठीक है। ये कड़ा पाए जाओ हैं बिंडावास झील में। दूसरी चीज, बिंडावास झील में रहते ठहरने की सुविधा भी है। बेशक बिगजियो, चाहे प्रेमी प्रेमिका बिगजियो, कोई बिगजियो, मतलब मैंने तो क्या मतलब उसमें, लेकिन हाँ रात्रि ठहरने का निवास है। प्रश्न पूछा गया था एक बार, रात्रि निवास स्थान की सुविधा इनमें तो कौन सी झील में? तो बिंडावास झील में रहते रुकने की जगह भी है। ठीक है। आगे में समझ जियो जो रुकने की जगह तो क्या उसके उड़ है। ठीक है। आगे देखो पानीपत। पानीपत में एक झील बनाई गई है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, आली झील। आली पानीपति का नाम सुना होगा। 1837 के अंदर जन्म हुआ था, 1914 के अंदर पानीपत में मृत्यु हुई थी। तिरिया के मजमूम प्रमुख उनकी किताब है, यादगार हाले प्रमुख किताब है, तो उन्हें का नाम तो एक झील बन लग रही है। झील कड़ा बना है हरियाणा के पानीपत के अंदर झील बना। ठीक है। आली झील कौन सी कड़ा पड़ा है? आली झील पानीपत के अंदर पड़ा। ठीक है। हाँ, फेसबुक पर सारे के सारे जुड़ जियो मेरे, तो फेसबुक पर जुड़ने खातर सर्च मारना है जीके परवीन उड़ान। सर्च मार लियो जीके परवीन उड़ान, फेसबुक पर सर्च मारोगे तो उस पर जितनी भी नौकरी है उन नौकरियां की सारी टोटली जानकारी उसके ऊपर आपने मिलेगी। जीके परवीन उड़ान, इसे नाम तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपने कोई भी जानकारी लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पर जानकारी ले सको। ठीक है। जिला अपने पढ़ लग रहे थे झज्जर। झज्जर जिले की एक आपने पढ़ ली थी बिंडावास झील, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील है। पक्षियों की 250 प्रजाति पाई जाओ है। लाल बुलबुल और बूरे अंश में प्रमुख है। छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करवाओ, और सुंदर झील का नाम भी क्या है? बिंडावास झील ने सुंदर झील का। ठीक है। एक और उरे लिख दूं इसका भी, बिंडावास झज्जर की उरे लिख दूं। एक और है खप्परवास। ठीक है। खप्परवास या खप्पड़वास भी इसने कह इसको। ठीक है। खप्पड़वास या खप्परवास बात एक के है। ठीक है। दोनों में तो कौन सा नाम दिया दीजिए, खप्पड़वास या खप्परवास या कड़ा है, या भी जिला झज्जर के अंदर पड़े। ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। इससे पहले क्या पढ़ी थी अपन? पानीपत में है आली झील, तैयार होने लग रही। ठीक है। उसके बाद आ जाओ सोनीपत। ले भाई, सोनीपत का जो मुरथल जो शहर जो है, पराठा का शहर जो है, उरे एक झील है डाबर झील, छोटी सी झील है डाबर झील जो है। सोनीपत का जो मुरथल जो है, मुरथल में क्या है? डाबर झील। ठीक है। सिरसा आ जाओ, ओटू झील का पुराना नाम, ओटू बांध का पुराना नाम क्या है? धनौर झील। ठीक है। धनौर झील कड़ा है हरियाणा का, सिरसा जिला में है। फतेहाबाद में आ जाओ, फतेहाबाद में एक झील है, झील का नाम क्या है? चिल्ली झील। ठीक है। फतेहाबाद में चिल्ली झील है। डाबर झील आपसे पूछो तो सोनीपत के मुरथल में है, और धनौर झील पूछो तो ओटू बांध का ही नाम क्या है? धनौर झील है, वो कड़ा पड़ा हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ पलवल। पलवल का जो ओडल जो है, ओडल में एक झील है, झील का नाम है डबचिक झील। डबचिक जो है, डबचिक झील, डबचिक झील या कड़ा पूछ पड़ा तो या है ओडल में। ठीक है।
इसके अलावा पलवल में एक घाट है, घाट का नाम है द्रौपदी घाट। क्या नाम है? द्रौपदी घाट। द्रौपदी घाट पलवल में है। डबचिक कड़ा है ओडल है, ओडल कड़ा पड़ा है पलवल में। डबचिक झील कड़ा है ओडल में है। द्रौपदी घाट कड़ा पूछो तो आप तो वो कड़ा है हरियाणा के पलवल के अंदर है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है जहां से यमुना नदी किसमें प्रवेश कर है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने का काम कर है। ठीक है, ये आ जाओ। एक शहर है दिल्ली तक बिल्कुल सटा हुआ है, फरीदाबाद। फरीदाबाद न उड़ने ले आऊँ और तो फरीदाबाद की सबसे फेमस जो झील है उस झील का नाम क्या है? बड़खल झील। क्या नाम है? बड़खल झील। देखो बड़खल झील जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी को काट कर बनाई गई। ठीक है, क्योंकि नीचे अपन जब हरियाणा की भौगोलिक संरचना पड़ी थी तो नीचे अरावली है, ऊपर कौन सी है? शिवालिक है। तो अरावली पर्वत श्रेणी को काट के बनाई गई थी साल 1947 में। कब बनाई गई थी? साल 1947 में। यह कृत्रिम झील है और इसका उद्देश्य पूछे तो क्या खातर बनाई गई थी? तो सबने मेरा है जो बड़खल झील जो है सिंचाई खातर साल 1947 के अंदर बनाई गई थी, यह कृत्रिम झील है। ठीक है, इसके बाद में फरीदाबाद की एक और झील है, छोटी सी झील है, झील का नाम है निहारिका झील। निहारिका झील पूछे तो कड़ा की है, या भी फरीदाबाद की। ठीक है, डाबर झील मुरथल सोनीपत के अंदर है। दनूर झील सिरसा में है। चिल्ली झील कड़ा फतेहाबाद में है। निहारिका और बड़खल कड़ा की है फरीदाबाद की। निहारिका, बड़खल और तीसरी एक और लिखती हूँ फरीदाबाद की और लिखती हूँ दोज झील। ठीक है, 3 झील फरीदाबाद की याद रखनी है, दोज, बड़खल और निहारिका। दोज, बड़खल, निहारिका। दोज, बड़खल, निहारिका तीनों कड़ा की है फरीदाबाद की। ठीक है, द्रौपदी घाट कड़ा है पलवल में है। डबचिक झील कड़ा है या ओडल पलवल के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सबसे फेमस झील आ जाओ अपने गुरुग्राम में। बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, गुड़गांव के अंदर आ जाओ, गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले आ जाओ दमदमा झील। दमदमा झील, दमदमा झील जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है हरियाणा की। एक तो सबसे बढ़िया प्राकृतिक झील है, यह बात याद रखनी है। लगभग 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। यानी हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा बनाई गई। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा, हरियाणा की गुरुग्राम में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, लगभग 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि दमदमा झील जो है कौन सी तहसील के नजदीक है? तो गुरुग्राम की सोहना तहसील जो है सोहना के नजदीक है, यह बात याद रखनी हो। HSSC में प्रश्न आता है दमदमा किसका नजदीक है? तो दमदमा सोहना का नजदीक है, सोहना तहसील के नजदीक है, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी दमदमा है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ खलीलपुर झील। तो खलीलपुर झील भी आपसे सीधा प्रश्न पूछो तो खलीलपुर झील भी कड़ा है, गुड़गांव के अंदर है खलीलपुर झील। ठीक है, इसके बाद गुड़गांव के फर्रुखनगर के अंदर एक झील है, झील का नाम है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील, या सुल्तानपुर झील जो है इसमें एक तो सबसे घने विदेशी पर्यटक आओ है। नो पूछो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जो है, विदेशी पर्यटक घूमने खातर कड़ाओ है, वो सुल्तानपुर झील के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आओ है। और बहुत सारे आप किसी भी दूसरे देश में अंदर जाओगे तो विदेशी लोगों की बड़ी आओ भगत हो है। स्वामी विवेकानंद एक बार जापान चले गए, शायद मैंने पहले भी इस घटना का जिक्र किया। जब वो जापान गए तो जापान के रेलवे स्टेशन के ऊपर एक रेडी वाले से स्वामी विवेकानंद ने फल मांगा था कि आम चाहिए मेरे को, लेकिन दुर्भाग्य से उस रेडी वाले के पास में आम नहीं था। वो कहता कि आप बैठिए स्वामी जी, मैं आम लेके आता हूँ। करीब 4-5 किलोमीटर साइकिल पर जाकर वो स्वामी विवेकानंद के लिए आम लेके आया और तब उनको आम खाने के लिए दिया। जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप कितने पैसे हुए, तब उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। तब स्वामी जी ने पूछा कि आप न तो मेरे से पैसे ले रहे हैं और उसके बाद आप इतनी दूर से मेरे लिए आम लेके आए हैं। तब उसने कहा कि आप हिंदुस्तान जाकर कहेंगे कि मैं जापान गया था और जापान में मैंने आम मांगा था, आम नहीं मांगा, आम नहीं मिला। कितनी बेइज्जती होती मेरे देश की, सोच के देखो। अपना राजस्थान में एक जोड़ा घूमना था, ओड़ा का थाईलैंड का था, दोनों घूमने भी गए। राजस्थान वाले मलंग थे, झाड़ियाँ का पाछे ले गए दोनों ने, आदमी नहीं आ रहा कर दिया, लुगाई नहीं आ रहा कर दी, सारे रुपये खींच के। अतिथि थे वो, स्वागत करने देश था यो। हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं किया था। चाहे बाबर हो चाहे अकबर हो, हमने तो उन लोगों को विस्तरण देने का काम किया, लेकिन आज तो काम तो कर दे को नहीं। आप पता भी लगे रहो जानू कड़े निकड़िया कि मैंने कि जुगाड़ हो जाए, बस सारा दिन जुगाड़ बिठाने का फिटो में बैठे रहो। सब तक गणे विदेशी पर्यटक कड़ा है सुल्तानपुर झील के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज उरे एक प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी का नाम है साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस जो है
साइबेरियन सारस सबसे घनी मात्रा में कौन सी झील के ऊपर हुआ? सुल्तानपुर झील जो है सबसे घनी मात्रा में हो रहा है, सुल्तानपुर झील के ऊपर विदेशी जो पक्षी जो है साइबेरियन सारस आवा है, ठीक है। सुल्तानपुर झील नु पूछो तो या नु भी पूछा गया था कड़ा है या फरूख नगर में, ठीक है, फरूख नगर, ठीक है। दूसरी चीज अंग्रेजा ने गढ़ी अरसरू, एक जगह है जरा आभूषण पार्क है, गढ़ी अरसरू से लेके फारूक नगर तक एक रेलवे लाइन बिछाई थी, और उस रेलवे लाइन बिछाने का काम किया था नमक डोन खातर। 86 में प्रश्न आया था, बहुत गजब का प्रश्न था यो। अंग्रेजा ने रेलवे लाइन बिछाने खातर गढ़ी अरसरू से लेकर के और फारूक नगर तक एक रेलवे लाइन बिछाई थी। उसका काम क्या था? उसका काम ये था नमक डोन का, क्योंकि जो सुल्तानपुर ये झील जो है, इन झीलों में क्या है, नमक पाया जावा आसपास, तो नमक डोन खातर फारूक नगर जो है नमक का प्रमुख केंद्र है, नमक डोन खातर अंग्रेजा ने लाइन बिछाने का काम किया था। बहुत पहले शायद क्लैरिकल में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद गुरुग्राम की एक झील है, झील का नाम है बसई झील, उरो लिख दूं बसई झील। बसई झील जो है यह भी एक आर्द्र भूमि वाली झील है, ठीक है। आर्द्र भूमि यानी जिसका नीचे जो नमी जो है, या वेटलैंड झील पूछो तो कौन सी है? बसई वेटलैंड झील है, आर्द्र झील, ठीक है। दूसरी चीज एक बात और याद रखनी थी, सुल्तान झील जो है, सुल्तानपुर झील जो है, इसमें एक परियोजना चल रही है नमामि गंगे परियोजना के तहत। गंगा जो नदी जो है, गंगा नदी का पानी लाने की परियोजना, ठीक है। किसका है? गंगा नदी का पानी कौन सी झील में लाने की परियोजना? सुल्तानपुर झील के अंदर। देखो दुनिया की किसी भी नदी का पानी ले लियो, हर नदी का पानी महीना में 2 महीने में खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा, इसलिए हिंदुस्तान के लोग नदियों के माँ कहा, गंगा का पानी साल भर के 2 साल दे रहा है, जियो जी कौन पड़ा उसका। मैं अंग्रेज जब हिंदुस्तान आया कर देना, पानी के रास्ते जब इंग्लैंड जाया करते तो पीण खातर, क्यों समुद्र का पानी तो खारा हो, गंगा नदी का पानी पीण खातर लेके जाया करते। साल 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित करा गया था, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछता है तो वो कौन होगी? गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ गुड़गांव की ओर भी है भीमकुंड। भीमकुंड झील, भीमकुंड एक तालाब है एक्चुअली। भीमकुंड पूछे तो, बारबेट पूछे तो बारबेट, सोहना कुंड, घाट झील, ये सारे की सारी कड़ा की हैं गुरुग्राम की। देखो गुड़गांव की कौन सी पड़ी है? बसई झील है, आर्द्र भूमि वाली झील, ठीक है। गुड़गांव की बसई झील किसकी है? आर्द्र भूमि वाली झील, ठीक है। इसके बाद देखो नियारिका झील कड़ा थी फरीदाबाद में थी, डाबर झील कड़ा पड़ा है मुरथल के अंदर पड़ा है, डबचिक होटल के अंदर ओडल में पड़ा है, और द्रौपदी घाट कड़ा है पलवल के अंदर है। सुल्तानपुर झील सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आवा, फारूक नगर के नजदीक है, साइबेरियन सारस आवा है। सुल्तानपुर झील में गंगा नदी का पानी लाने की योजना है। फारूक नगर से गढ़ी अरसरू तक जो लाइन बिछाई गई थी, रेलवे लाइन अंग्रेजा ने, वो नमक खातर बिछाई गई थी। इसके बाद है खलीलपुर झील, यह भी गुरुग्राम के अंदर है। भीमकुंड, बारबेट, सोना कुंड और घाट झील, ये चारों भी कड़ा है गुरुग्राम में। भीमकुंड, बारबेट झील, सोना कुंड जरा गर्म पानी का चश्मा है, चरम रोग जरा ठीक है, ठीक है। और घाट झील ये कड़ा पड़ा है, ये भी गुरुग्राम में पड़ा है। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, गुरुग्राम में पड़ा है और 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। सोना तहसील जो उसका बिल्कुल और बिल्कुल के है नजदीक है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का एक जिला है नू जिले की 4 प्रमुख झील है, उजीना, चंदीला, सांघेल, कोटला। उजीना, चंदीला, सांघेल, कोटला। उजीना, चंदीला, सांघेल और कोटला, ये हरियाणा के कौन से जिले की है? नू जिले की है। चारों के 4 HSSC में पूछ ली भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उजीना, चंदीला, सांघेल, कोटला। उजीना, चंदीला, सांघेल, कोटला। उजीना, चंदीला, सांघेल, कोटला। उजीना, चंदीला, सांघेल, कोटला, ये चारों की 4 जिले कड़ा की हरियाणा के मेवात जिले की, ठीक है। कड़ा की है मेवात कह लो, अन्नू कह लो। दोबारा से जल्दी जल्दी मैं टॉपिक ने रिपीट कराऊं हूँ। इसका सारा के सारे का मैं स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया तरीका था, मेरा जो फेसबुक का पेज जो है जीके प्रवीण उड़ान, उस पर घेर दूंगा, उड़ता हम देख लियो, ठीक है। टिक्कर जाल कड़ा पड़ा है पंचकुला के अंदर पड़ा है, ठीक है। टिक्कर ताल कड़ा है पंचकुला में, मोरनी की पहाड़िया में है। कुरुक्षेत्र के अंदर सनित सरोवर है, सनित सरोवर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। सनीसा झील जिसमें मारकंडा नदी आके गिरा है, सनीसा झील भी पेवा का नजदीक खड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्रह्म सरोवर, भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की कल्पना करी थी। ब्रह्म सरोवर का जिक्र किताबुल-हिंद में है, अलबरूनी ने किताब लिखी थी, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों का बना हुआ तालाब है। गुलजारीलाल नंदा को इसके वर्तमान स्वरूप का जनक माना जाता है। दोबारा से खुदाई लरकिन नाम के अंग्रेज ने करवाई थी। साल 1968 के अंदर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। राज्यपाल इसका अध्यक्ष हुआ है, उपाध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, ठीक है। हिसार जिला, हिसार जिले के आसिम अमती तालाब है और दूसरा ब्लैकबर्ड झील है। ब्लू बर्ड तो पूछे तो हिसार में है,
ब्लैकबर्ड आंसी में है, जो आंसी ना दे रखा हो फिर तीनों के तीनों इशार में होगी। अमती तालाब आंसी में है, ब्लैकबर्ड आंसी में है, ब्लू बर्ड पूछा तो कड़ा इशार के अंदर है। पांडवों का निवास स्थान रहा था श्याम सरोवर, पहले भिवानी में था, अब कड़ा चल गया चरखी दादरी के अंदर चल गया, ठीक है। आली झील, आली पानीपत का था तो आली झील पानीपत के अंदर है। बिदक्यार झील कड़ा है कैथल के अंदर है। करनाल की चक्रवर्ती और कर्ण तालाब को 1972 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। कुरुक्षेत्र की दो चीज याद रखनी है, तिलियार और गौकर्ण, ठीक है। बिंडावास झील आर्द्र भूमि वाली झील है, द्वीपों का निर्माण करा है, पक्षियों की 250 प्रजाति बिंडावास में पाई जाओ है, लाल बुलबुल और भूरे रंग के अनसुर पाए जाओ है। खापड़वास झील जो है वो कड़ा है वह भी हरियाणा के जिला झज्जर के अंदर, ठीक है। चिल्ली झील कड़ा है फतेहाबाद के अंदर है। धनौर झील कड़ा है सिरसा के अंदर है, धनौर झील, ठीक है। फतेहाबाद की प्रमुख झील पड़ी थी, फरीदाबाद की प्रमुख है बड़खल झील, अरावली पर्वत श्रेणी को काट के 1947 के अंदर बनाई गई थी। सिंचाई खातिर इसका निर्माण किया गया था। दोज झील पूछा तो यह भी कड़ा है फरीदाबाद में। निहारिका, दोज और बड़खल तीनों फरीदाबाद की है। डाबर झील मुरथल में है, सोनीपत के अंदर है। गुड़गांव की प्रमुख झीलें हैं, बसई झील आर्द्र भूमि वाली झील है बसई, ठीक है। इसके बाद गुड़गांव की ओर पड़ी थी अपन दमदमा झील जो है हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी प्राचीन पूछो तो आपसे वो कौन सी है, ब्रह्म सरोवर, ठीक है। 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। सोहना जो तहसील जो है उसका लोला गया। इसके बाद है भीमकुंड, बारबेट, सोना कुंड, घाट झील। भीमकुंड, बारबेट, सोना कुंड और घाट झील, ये चारों के चार कड़ा की है, गुरुग्राम की है। खलीलपुर भी कड़ा की है, गुरुग्राम की है। सुल्तानपुर झील भी कड़ा की है, गुरुग्राम की है, फर्रुखनगर के नजदीक है। सब तक गणे विदेशी आदमी घूमन खातर कड़ा हुआ सुल्तानपुर आओ है, साइबेरियन सारस पाया जाओ है। सुल्तानपुर झील में क्या है, गंगा नदी का पानी लाने की योजना है। डबचिक ओडल पलवल के अंदर पड़ा है। द्रौपदी घाट कड़ा है, यो भी पलवल के अंदर है। चार झील जिला नू की है, उजीना, चंदीला, सांघेल, कोटला। उजीना, चंदीला, सांघेल, कोटला ये कड़ा की है, नू जिले की 4 झील है। तो यो था भाई हरियाणा का झीलों का टॉपिक। किसा लगा कमेंट सारे के सारे कर दियो, और भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका कमेंट में नीचे लिख दियो, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बना दूंगा, ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जय।